हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी कंठा मूवी के बारे में, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर। एक तरीके से आई है, हिंदी में ये मूवी अवेलेबल है। अब मैंने इस मूवी को देखने के लिए क्यों हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर एक रील देखी जिसमें एक तरीके से इस मूवी की काफ़ी तारीफ़ हो रही थी। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये कौन सी मूवी है, और साथ में मुझे पता चला कि ये एक थ्रिलर मूवी है। तो आप लोग तो जानते हैं कि थ्रिलर मूवी हो तो मैं थोड़ा सा, मेरी जो नज़र है वो थोड़ी सी वो हो जाती है कि अच्छा थ्रिलर मूवी है तो चलिए इसको देखना चाहिए, कुछ सस्पेंस है, थ्रिलर है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं इसको, और मैंने नेटफ्लिक्स चलाया और इस मूवी को ऑन किया। और सच में इसमें दो चेहरे थे जिनको मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्योंकि उन दो चेहरों ने हिंदी फिल्मों में काम भी किया है, जैसे कि दुलकर सलमान, और दूसरे हैं राणा भूपति। आई थिंक नाम शायद मैं गलत ले रही हूँ उनका सरनेम, राणा दुगुपति है, हाँ सॉरी, राणा दुगुपति है। तो इन दोनों को मैंने देखा कि अच्छा ये हैं, ये दो चेहरे हैं, क्योंकि राणा दुगुपति भी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। और जो दुलकर सलमान हैं, इन्होंने भी बॉलीवुड में फिल्में की हैं, और इनकी कुछ समय पहले मैंने लक्की भास्कर मूवी देखी थी। तो एक तरीके से मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो फिल्म। और मैंने इनके बारे में सुना है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं साउथ इंडस्ट्री के, और अच्छे, मतलब फाइनेस्ट एक्टर्स में से ये एक हैं। और जब मैंने इनकी लक्की भास्कर देखी थी, जिसका रिव्यू मेरी फ्रेंड टेबल टॉक 2.0 ने किया था, तब से मुझे था कि मुझे ये फ़िल्म देखनी है। और जब मैंने देखी तो मुझे फ़िल्म भी अच्छी लगी, और एक्टिंग तो खैर अच्छी ही होती है। तो एक तरीके से मुझे लगा कि हाँ, ये फ़िल्म अच्छी होगी, क्योंकि मुझे जो रील देखने को मिली उसमें बड़ी तारीफ़ लिखी हुई थी कंथा मूवी की। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। और जब मैंने ये मूवी चलाई तो मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई कि मैं क्या बताऊँ। आधी पिक्चर में कहीं भी सस्पेंस तो था ही नहीं। हाँ, सेकंड हाफ में सस्पेंस शुरू होता है, और सस्पेंस शुरू तब होता है जब होता है मर्डर, और शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। और राणा दुगुपति जो हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ मज़ा आने वाला है, अब आएगा, अब कोई ट्विस्ट आएगा, अब कोई टर्न आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, फिल्म ख़त्म हो जाती है। और करीब करीब शायद अगर आप लोग ये फिल्म देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। बस आपको ये जानना है कि कातिल ने कत्ल क्यों किया। और फिर जब आपको पता चल जाता है तो फिर आपको कोई ऐसा धक्का नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। आप ऐसे, आपकी आंखें ऐसी खुली की खुली, पटी की पटी नहीं रह जाती। आपको लगता है अच्छा ये था। मतलब हम लोग अक्सर, मुझे कभी कभी लगता है कि साउथ की थ्रिलर फिल्मों को कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड बना देते हैं। और जब मैंने इस फिल्म को रिसर्च किया कि भाई ये फिल्म जब अपने वहाँ साउथ में रिलीज़ हुई तो हिट हुई या फ्लॉप हुई, तो मुझे समझ में आया ये फिल्म वहाँ भी नहीं चली, क्योंकि वाकई ये फिल्म अच्छी बन सकती थी। मैं आपको बता दूं कि ये 40s 50s के एरा की ये फिल्म है। एक तरीके से फिल्म के सेट पर ही एक मर्डर हो जाता है, जिसका इन्वेस्टिगेशन फिर सेकंड हाफ में शुरू होता है। अब ये जो पूरी फिल्म है एक तरीके से आपको ये दिखाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है कि भाई जो ये एक्टर्स होते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं, इनके बीच में भी आपस में काफ़ी टशनबाजी चलती रहती है। तो वो टशनबाजी के बारे में जो हम सुनते हैं वो थोड़ी देखने को मिलेगी, कि कोई इंसान आप पर अपने एक तरीके से नज़रें इनायत रखता है। यानी कि कोई, आपको कहते हैं ना इंडस्ट्री में हमारा कोई गॉड फादर नहीं है, तो अगर आपको कोई गॉड फादर मिलता भी है तो वो गॉड फादर जब आपको थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश करता है, आप जब तक ज़रूरतमंद होते हो तब तक आप उस गॉड फादर के आगे झुके हुए रहते हो। लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत
आपको वो फेम नेम, थोड़ा आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है, तब आपको लगता है कि नहीं यार, आपको अपने फैसले खुद करने हैं। अब आप पर कोई भी अपने फैसले नहीं थोपेगा, जिसके चलते फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर दुलकर सलमान जो है एक अनाथ होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं सहारा मिलता है एक डायरेक्टर का, जो बेसिकली उनको एक तरीके से सड़क से उठाकर जो हैं बॉलीवुड में लेकर आते हैं। लेकिन फिर बाद में ऑफ कोर्स दोनों के बीच में क्रिएटिव डिफरेंस शुरू हो जाते हैं, फिर जिसके चलते जो है दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। वो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है वो तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जिसके चलते दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और कई साल बाद जो है डायरेक्टर को एक फ़िल्म डायरेक्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो उसी एक्टर को लेना चाहता है, क्योंकि वो जो एक्टर है जो कभी उसका शागिर्द हुआ करता था, आज वो एक बहुत ही पॉपुलर नामी एक्टर बन चुका है। तो वो चाहता है कि यही फ़िल्म जो है उसमें यही काम करे। तो फिर उसके बाद मजबूरी में डायरेक्टर को उसे डायरेक्ट करने के लिए हामी भरनी पड़ती है, और कैसे सेट पे आने के बाद जो है एक्टर और डायरेक्टर के बीच में टशनबाजी शुरू होती है। जो एक्टर होते हैं वो खुद ही स्क्रिप्ट चेंज कर रहे हैं, यहाँ तक कि सीन को खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद ही इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, डायरेक्टर की कोई मर्जी नहीं है। जो अक्सर हम लोग ये बातें सुनते हैं कि देखो डायरेक्टर को काम नहीं करने दिया, इनफैक्ट डायरेक्टर भी ये बात आकर बोलते हैं कि भाई प्रोड्यूसर की या जो एक्टर है उसकी मर्ज़ी ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर का भाई था और वही ये कर रहा था कि ये मैं सीन नहीं करूँगा, ये मैं ऐसे करूँगा, ये मैं वैसे करूँगा। अक्सर कोई आउटसाइडर होता है, डायरेक्टर होता है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कैसे जो है डायरेक्टर को एक तरह से बस एज अ वेजिटेबल एक कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, तो एक्टर ही सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, और वो जिसको चाहे डायरेक्टर कोई किसी असिस्टेंट को भी डायरेक्टर की तरह यूज़ कर ले, उसकी वो पावर होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, जो शायद आपको लोगों से सुनने को मिलती हैं, वो आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेंगी। और जो लड़कियां होती हैं, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, वो किस तरीके से एक आप कह दो एक वेपन की तरह इस्तेमाल की जाती हैं, कभी एक्टर को एक तरीके से हनी ट्रैप में फंसाने के लिए, फिर बाद में उन एक्ट्रेस को वाकई उन हीरो से प्यार हो जाता है और इन हीरो को भी पसंद आने लगती हैं, लेकिन गलत फहमियाँ इतनी बढ़ जाती हैं और इसके चलते फिर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा वाक़या हो जाता है सेट पर। हालांकि जो हीरो है यानी कि दुलकर सलमान फिल्म में मैरिड ऑलरेडी दिखाया है कि वो एक बहुत बड़े नामी बंदे की बेटी से वो शादी कर चुका है, जिस बंदे ने एक तरीके से उसको इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश होने में हेल्प किया। तो ये जो हम जो सुनते हैं बिजनेस मैरिजेस बॉलीवुड में, ये भी आपको ये पहलू इस फिल्म में दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट एरा की जो शूटिंग होती है, जो जिस तरीके से पिक्चराइजेशन है, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा यूनिक लगेगा। डायरेक्शन थोड़ा अच्छा है, डिफरेंट है, ट्रीटमेंट मूवी का काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा, लेकिन ये फिल्म अच्छी हो सकती थी। और थ्रिलर के मामले में ज़्यादा थ्रिल तो मतलब सेकंड हाफ में ही शुरू हुआ, और जो थ्रिल शुरू हुआ उसने कोई थ्रिल पैदा किया ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा हो सकता था, क्योंकि हमें क्या है, साउथ की मूवी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि थ्रिलर मूवी देखनी है तो साउथ की देखो। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मूवी थ्रिलर है और वो साउथ की है तो वो बहुत बढ़िया होगी। बल्कि मैंने तो ये इतनी मतलब मेरा तो ये काफ़ी पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जो काफ़ी ख़राब गया थ्रिलर मूवी के मामले में, वो भी साउथ की। तो मुझे ये फ़िल्म अच्छी नहीं लगी। जितना मैं इस मूवी के बारे में जो बड़ी ही ज़ोर शोर से बातें हो रही थी कि बहुत अच्छा है, ट्विस्ट है, बट कोई मुझे खासा ट्विस्ट लगा नहीं। शायद दूसरों को लग सकता है बट मुझे नहीं लगा। मुझे ये मूवी देखकर ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने ये क्या मूवी देखी है, वाह वाह वाह। तो थोड़ा सा मुझे
नहीं मज़ा आया। राणा दुगुपति जो हैं इस पे पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, तो वो भी कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप उनका रोल है पुलिस का। तो जिनकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मुझे लाउड लगी। और ठीक है, फ़िल्म में जो एक्ट्रेस हैं वो काफ़ी सुंदर है, मुझे उनका नाम एक्चुअली पता नहीं है, क्योंकि मैं साउथ इंडस्ट्री के बारे में, एक्टर्स के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। हाँ, इन दो एक्टर्स के बारे में मैं इसीलिए भी जानती हूँ क्योंकि ये हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत मैं इनके उससे थोड़ी वाकिफ़ हूँ, परिचय हूँ। बाकी तो मुझे साउथ के एक्टर्स या डायरेक्टर के बारे में इतना पता नहीं है। हालाँकि मैंने साउथ की कई ऐसी फ़िल्में देखी हैं जो वाक़ई बहुत अच्छी हैं। हाँ, कुछ अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन मैंने उनको देखना कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन ये जो मूवी थी, इसको मैंने पूरा देखा कि चलो मैं देखूँगी तो अच्छी लगेगी, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड तो फ़ील मैंने किया, और थोड़ा चीटेड भी मैंने फ़ील किया कि भाई थ्रिलर सस्पेंस मूवी इसे बताया जा रहा है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी थ्रिलर सस्पेंस मूवी नहीं है जैसे कि हमने देखी है। और साउथ में भी हमने अच्छी अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी है, जो अक्सर मैं बात करती हूँ। मैंने अपने चैनल पर भी कई थ्रिलर सस्पेंस साउथ मूवीज़ को मैंने डिस्कस किया है अपने पॉडकास्ट में। तो ये एक तरीके से पहली ऐसी फिल्म है जिसने, साउथ की ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि वही वाली बात है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात हो गई। पिक्चर अच्छी बन सकती थी, प्लॉट, कहानी का सब्जेक्ट, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, एक्टर्स भी अच्छे हैं, पर उसके बावजूद भी कहानी बिल्कुल ढह गई। मतलब ख़त्म होते होते एकदम बिखर सी गई। मतलब कुछ मुझे सर पैर लगा नहीं, अगर मैं खुल के और बोलूँ तो मुझे लगा कि यार मैंने अपना वक्त बर्बाद किया देखी, और कुछ मुझे अच्छा फील भी नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा यार ये क्या देखा मैंने। मतलब सच में मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मैं फिर से एक बार कहूँगी कि कोशिश अच्छी थी, लेकिन कभी कभी हमारी कोशिशें अच्छी होती है लेकिन उनके अंजाम अच्छे नहीं निकलते, जिसकी वजह से हमारी कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो एक तरीके से ठीक है, ये जो फ़िल्म है अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, देखिए और अपना ओपिनियन बताइएगा। और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो भी मुझे बताइएगा। तो मैं आपको ये रेकमेंड तो बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने इससे पहले भी एक मूवी का रिव्यू किया था, ये काली काली आँखें वाला वेब सीरीज़ मैंने रिव्यू किया था नेटफ्लिक्स का, तो मैंने बताया था कि भाई देखना चाहिए। और एक मैंने फ़िल्म का भी रिव्यू किया था, रात अकेली है करके, जो जिसका सेकंड सीक्वल आया था, तो मैंने उसके बारे में भी एग्जैक्टली यही कहा था कि ठीक है, मतलब वन टाइम आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं कंठा मूवी की बात करूं तो इसको अगर आप वन टाइम भी नहीं देखोगे तो कोई भी इशू नहीं होगा, कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, कोई आपका इतने करोड़ों अरबों का नुकसान नहीं हो जाएगा अगर आप ये फिल्म नहीं देखोगे। अगर नहीं देखी है तो अच्छा ही किया है, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि आपका वक्त नहीं बिगड़ा है। तो फिल्म फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखो, क्योंकि हाँ, फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं, कम हैं बहुत लेकिन हैं। तो ठीक है, वो तो खैर आगे हो सकते हैं, गानों में ही है। लेकिन अब फिल्म में कुछ अच्छा है ही नहीं, तो क्या सीन, खराब सीन अच्छे सीन, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब पिक्चर ही वैसी ना हो, हमारा जो एक मार्क हम लेकर आते हैं वो सेट ही ना कर पाए, तो फिर क्या, फिर मैं बोलूँ। तो मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड तो बहुत फील किया, मैंने चीटेड भी फील किया। लेकिन ठीक है, एक एक्सपीरियंस मैंने लिया, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप कैसे एक्सपीरियंस लोगे। तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये अपना ओपिनियन शेयर कर दूँ। बाकी तो कुछ ज़्यादा मैं इस फिल्म का कुछ ज़्यादा और रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। बस आपको ये पता करना होगा कि इसने अगर ये खून किया है तो इसकी वजह क्या है। तो बस वो वजह है, और वजह भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, बहुत शॉकिंग वजह नहीं है। तो ठीक है, और उसके बाद जब फिल्म ख़त्म होगी तो ऐसे पॉइंट पर ख़त्म होगी
कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा। जैसे कि अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि ये बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं या जो बड़े पोजीशन पे लोग हैं, वो लोगों के साथ इतना बुरा करके उनको नींद कैसे आ जाती है। तो उस सवाल का जवाब भी आपको इस फिल्म में मिल जाएगा कि क्यों आ जाती है। क्योंकि इनके लिए शो मस्ट गो ऑन का जो मंत्र होता है ना, यही इनको जो है हर चीज़ करने के लिए मोटिवेट करता है कि आप चाहे सही चीज़ करो करो और आगे बढ़ो, गलत कर रहे हो करो और आगे बढ़ो। क्योंकि एक एक्टर का काम ही है परफॉर्मेंस देते जाना, नया सीन नया परफॉर्मेंस, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको परफॉर्म करना है। हर एक स्टेप में आपका एक नया एक्सप्रेशन है, नया आपकी क्रिएटिविटी है, नई कैपेबिलिटी है। तो वो इनको इतनी आदत बन जाती है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी ऐसे कड़े डिसीजन या कड़े फैसले या कड़ी ऐसी ख़राब हरकतें इनको करने पड़ जाएं, तो फिर उसको करने के बाद एकदम से ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि ये इनका काम बन चुका है। एक शॉट जब शुरू होता है और उसके बाद ख़त्म होता है, जो ब्रेक मिलता है, वो ब्रेक के बाद ये लोग रिलैक्स होते हैं, चिल होते हैं, वॉशरूम जाते हैं, और एकदम से फिर नया सीन, तो नई एक्टिंग, नया एक्सप्रेशन। तो इनके लिए भी इनकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि एक शॉट ख़त्म हुआ, किसी के साथ ख़राब किया, किसी के साथ बहुत बुरा किया, उसके बाद जी ब्रेक लिया, थोड़ा रो लिया, थोड़ा अफसोस कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉट है जिसमें आपको हंसना है, खेलना है, किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, किसी के साथ किसी को दान देना है। तो फिर एकदम से वैसे ही हो जाते हैं, पिछला सब कुछ भूल कर उस शॉट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये अक्सर फिल्मों में देखा है कि जो गलत इंसान भी होता है, वो एक शॉट में जो है गलत काम कर रहा होता है, फिर उसके बाद दूसरे शॉट में जो है गरीबों को खाना खिला रहा होता है। तो ये ऐसा इनको आदत पड़ जाती है इन आर्टिस्ट लोगों को कि असल ज़िंदगी में भी इनकी एक्टिंग ही चल रही होती है। इनकी रियल जो साइड होती है वो इनको भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये पहलू आपको थोड़ा जानने को मिलेगा इस फिल्म के माध्यम से। तो ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ मैंने देखी, जो मैंने नोट करी कि यार मैं कुछ तो इस फिल्म से कुछ पॉजिटिव ढूंढूं। तो जो मैंने ढूंढा और मैंने आपके साथ रखा, शेयर किया। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग ये फिल्म देखें ना देखें। देखते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, नहीं देखते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी को भी फोर्स तो करती नहीं हूँ, सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना एक आउटलुक है अपना एंटरटेन करने के लिए। सबको जिसमें इंटरेस्ट है उसे वो देखना चाहिए। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। फिल्म में जो गाने हैं ज़्यादातर बैकग्राउंड में ही हैं, और गाने भी कोई खासा तो है नहीं, क्योंकि साउथ की हिंदी डब जो गाने होते हैं वो कम ही सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि पुष्पा मूवी के गाने हिंदी में काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे जितने साउथ में हुए थे। बाकी तो और कुछ है नहीं है। तो एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट एरा में कैसे काम होता था, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी हो सकता है जब आप इस फिल्म को देखें तो आप कुछ और अलग से कुछ नोट करें, कुछ और आप लोग ऐसा, आप लोगों ने अगर ये फिल्म देखी है तो कुछ आपने ऐसा नोटिस किया हो, कोई ऐसा फ्लॉज पकड़ा हो जो शायद मैंने ना पकड़ा हो, तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के जो भी ओपिनियन है इस मूवी के बारे में। आपने देखी है, नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है इस फिल्म को लेकर, अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। कुछ और अब मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं, क्योंकि मुझे फ़िल्म की कहानी ज़्यादा भी नहीं बतानी है और आप लोगों को गुमराह भी नहीं करना है, आप लोगों से झूठ भी नहीं बोलना है कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो, जो मैंने महसूस किया फ़िल्म को देखकर, वो मैं आप लोगों के साथ एग्जैक्टली ऑनेस्टली मैंने शेयर किया। तो बस अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। ऑलरेडी आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया है सुनने के लिए, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।
और उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी कोशिश आपको पसंद आ रही हो। तो बस अब पक्का वाला बाय। थैंक यू सो मच।